हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम मेल मर्ज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था उसके हिसाब से हमने आपके सामने आज मेल मर्ज की वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए हम देखेंगे कि ये मेल मर्ज क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि हम मेल मर्ज में क्या सीखने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 मिनट में 1000 से अधिक लेटर कैसे बनाएं। 1 मिनट में हमने टाइम तो 1 मिनट ज़्यादा लिया है, उससे भी कम समय में आप बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस तरह से आप कैसे बना पाएंगे, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेल मर्ज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके डेफिनीशन को जान लेते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमको आपको सिर्फ ये रटाना नहीं है कि आप इसमें काम करने के लिए रट जाइए। हमारा मतलब है कि हम आपको इसमें ये भी सिखाएं कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनीशन क्या होती है, ये क्या काम करता है। इसके बाद फिर इसमें काम करना सीखें तो इसका उद्देश्य आपको पता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पहला है हमारा मेल, ये मेल है, और दूसरा है मर्ज। ठीक है दोस्तों। मेल का मतलब होता है भेजना, जैसे ईमेल हो गया, जीमेल हो गया, है ना। तो मेल का मतलब होता है भेजना। और मर्ज, मर्ज का मतलब होता है एक साथ। मर्ज का मतलब एक साथ होता है। मर्ज मतलब बीमारी वाला मर्ज आप लोग मत समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ मर्ज का मतलब MERGE, मर्ज का मतलब होता है एक साथ, मतलब एक साथ अलग अलग लोगों को भेजना। अब वो भेजने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब इसकी डेफिनीशन को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि मेल मर्ज एक प्रक्रिया है। क्या है? मेल मर्ज भेजने की एक प्रक्रिया है। मेल मर्ज के द्वारा आप एक प्रकार के दस्तावेज, जैसे अब दस्तावेज के रूप में क्या क्या हो सकता है आपका, कोई लेटर हो सकता है, पत्र, इन्वेलप यानी लिफाफा, लेबल हो सकता है, या कोई ईमेल का मैसेज हो सकता है। इन इतने प्रकार के दस्तावेजों को बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं के लिए स्वचालित कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक प्राप्तकर्ता का व्यक्तिगत जानकारी अलग होता है, जैसे कि उनका नाम, पता या अन्य जानकारियाँ। इस प्रक्रिया में डेटा स्रोत एक स्प्रेडशीट, डेटाबेस या किसी अन्य फाइल प्रारूप में हो सकता है, जिसे वर्ड दस्तावेज के साथ मर्ज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास जब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको एक लेटर है और वो लेटर हमको 1000 लोगों को भेजना है, तो लेटर तो एक ही रहेगा, लेकिन जिनको जिनको हम भेजेंगे उनका नाम अलग अलग रहेगा। तो उन लोगों के नाम की जो लिस्ट है, उसकी लिस्ट आपके पास आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। अब चाहे आप उसको एक्सेल में बना के रखिए, ये यहाँ लिखा है देखिए, चाहे आप स्प्रेडशीट में रखिए, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, चाहे आप एक्सेल में रखिए या कि एक्सेस में रखिए, डेटाबेस में, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन उन नामों की जो सूची है, लिस्ट है, तो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब आज हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं मेल मर्ज में। इन्वेलप सीखेंगे, लेबल सीखेंगे, डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे, लेटर बनाना सीखेंगे, और ईमेल मैसेज सीखेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम मेल मर्ज के माध्यम से कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। हम आपको थोड़ा थोड़ा डेमो दिखाते चलेंगे कि आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि लेबल किस तरह से होता है, डायरेक्टरी किस तरह से होती है, इन्वेलप कैसा होता है। हालांकि आप लोग देखे होंगे पहले भी, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि आप प्रैक्टिकल करने से पहले उसको देख लीजिए कि जो आप काम करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से, और हम आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए, ये पहला है इन्वेलप। देखिए, इन्वेलप में क्या होता है, इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी लेटर है, आप लिफाफे के अंदर बंद करके और उसको जहाँ भेजना होता है
वहाँ पे भेजते हैं, उसको कोरियर करते हैं, डाक के माध्यम से उसको भेजते हैं। तो जिसको भेजना है उसको यहाँ पे लिखा है टू, ठीक है, ये टू मल्टी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसका एड्रेस और ये पिन कोड, ठीक है। और यहाँ ये क्या होता है, फ्रॉम, मतलब कहाँ से भेजा जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, हालांकि ये जो फॉर्मेट है तो आप बहुत जगह ऐसे देखे होंगे कि ये जो टू वाला सेक्शन है ये ऊपर रहता है, यहाँ पे रहता है, और फ्रॉम वाला सेक्शन क्या होता है, ये नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन ये भी इसका अपना एक अलग फॉर्मेट है, ये अमेरिकन स्टाइल है, ठीक है। अगर आप ब्रिटिश स्टाइल में लिखेंगे, ब्रिटिश स्टाइल में अगर आप लिखते हैं तो फिर ये टू वाला पार्ट आपका, ये वाला टू वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा और फ्रॉम वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। आप इस तरह से देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, आपको ये इस तरह से आप इसको प्रिंट करेंगे और आपका ये प्रिंट हो जाएगा और आपको लिफाफे में चस्पा कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो इन्वेलप में काम करेंगे वो कुछ इसी तरह से दिखेगा। आपको एक बार डेटा फीड कर देना है और बस जैसे ही आप इन्वेलप में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप इसका प्रिंट देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। जब प्रिंट आएगा तो ये देखिए, पहला पेज आपका इस तरह से है, ये है ना। फिर दूसरा पेज आपका ये पोर्ट्रेट में है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इन्वेलप है। फिर हम आपको दिखा देना चाहते हैं लेबल। ये लेबल होता है, देखिए, लेबल का मतलब होता है कि जैसे आप लोग जब आपके यहाँ शादी ब्याह में या कोई कार्ड में जैसे नाम लिखा होता है ना, वो चिट वाला नाम, तो वो लेबल ही होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जब अपने बुक में कवर लगाते हैं तो कवर में जो नेम चिट लगाते हैं वो नेम चिट क्या है, एक लेबल ही होता है। देखिए, अलग अलग प्रकार के लेबल होते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट में अगर कोई लेबल है तो उस प्रोडक्ट के लेबल में उस प्रोडक्ट का नाम, उसका कीमत, एक्सपायरी डेट, वजन, ये चीज़ लिखा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई बार कोड से रिलेटेड लेबल है, जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अगर स्पीड पोस्ट के द्वारा आया है तो उसमें एक बार कोड चिपका दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को ट्रैक किया जाता है उसके नंबर के थ्रू, और उसी के थ्रू ये पहचाना जाता है कि ये प्रोडक्ट अभी हमारा कहाँ पहुँचा है, जहाँ डिलीवर होना था वहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा लेबल है। देखिए, इस तरह से हमने एक पेज में 30 लेबल बनाया है। देखिए, लेबल अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप जो लेबल देख रहे हैं तो ये पूरे 30 के 30 लेबल में एक ही नाम प्रिंट हुआ है। आपको इस तरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इस तरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे यहाँ और कोई हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं और ये हमारे गेस्ट हैं, इनको हमको कार्ड भेजना है। तो हम अपने हाथ से नाम ना लिख करके अगर हम प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से, जैसे इनका नाम, डेजिग्नेशन और इनका ये एड्रेस है। देखिए, तो इनमें सभी का अलग अलग नाम है, अलग अलग डेजिग्नेशन है, मतलब पद, और अलग अलग स्टेट है, ठीक है। ये देखिए, सभी का अलग अलग है, ठीक। इसमें जो है तो ये एक ही है सभी में, लेकिन इस लेबल में अलग अलग है। ये दोनों लेबल ही हैं। चलिए हम इसको देखेंगे आगे कि ये कहाँ कैसे बनता है, किस में अलग होता है और किस में एक होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा डेमो देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं डायरेक्टरी में। तो देखिए, ये हमारा डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास जो हमारे रिलेटिव होते हैं या जिनसे हम जुड़े होते हैं, उनका जो डिटेल हम कलेक्ट करके एक स्थान पर रखते हैं, उसी को हम डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी में क्या क्या शामिल होता है, जैसे उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, और अगर वो मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, ये सारी डिटेल जहाँ पे हम रखते हैं उसको कहते हैं हम डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हमने अपने डायरेक्टरी में से क्या क्या नाम निकाला है, सीरियल नंबर निकाला है, नाम निकाला है और मोबाइल नंबर निकाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आपको हम डेमो दिखा दिए हैं। अब हम एक एक करके इनका प्रैक्टिकल करते जाएंगे, इन सभी का, कि ये कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन सब को हम क्लोज कर देते हैं और एक नया पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे नया पेज ओपन करके और फिर हम आपको दिखाते हैं
कि ये सारे काम को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, बोर मत होइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेलिंग। सबसे पहले हम मेलिंग टैब में क्लिक करेंगे और मेलिंग टैब में क्लिक करने के बाद देखिए ये जितने भी आपको ग्रुप दिख रहे हैं, चाहे ये क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश, ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी मेल मर्ज से ही संबंधित है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। क्योंकि अगर हम चाहें कि इनका यूज ना करें, सिर्फ इन्हीं बस को बता दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब हम इनका यूज करेंगे तब जाके ये वाले फील्ड हाईलाइट होंगे। अभी देखिए ये हिडन है ना, जब इनका यूज करेंगे तब ये हाईलाइट होंगे। तो हमारी मजबूरी है कि ये मेलिंग टैब को आज हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा एक बार देख लेंगे अगर ये वीडियो तो। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस बनाए रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में मेल मर्ज से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला ग्रुप है हमारा क्रिएट। क्रिएट में दो ऑप्शन दिया गया है, पहला है इन्वेलप और दूसरा है लेबल। लेकिन जब यहाँ आप स्टार्ट मेल मर्ज में जाते हैं तो यहाँ भी आपको इन्वेलप मिल जाता है और लेबल मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ भी लेबल है और यहाँ भी इन्वेलप है, यहाँ भी लेबल है, यहाँ भी इन्वेलप है। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर हम कैसे, अगर ऐसे ना बता के हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये जो इन्वेलप है, इस इन्वेलप में जब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेलप क्रिएट करेंगे और यहाँ से भी हम इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस ये, और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस आपको यहाँ से लिखना होगा और ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये जो है तो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इन्वेलप क्रिएट करते हैं तो यहाँ से इसको आपको इन्वेलप की साइज वगैरह सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देगा। देखिए यहाँ से आप अलग अलग प्रकार की साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लिफाफा कई साइज के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइज़ के हो। जैसे हमारे पास अगर छोटा डॉक्यूमेंट है तो छोटा लिफाफा होगा, बड़ा डॉक्यूमेंट है तो बड़ा लिफाफा होगा। तो यहाँ से हम अलग अलग साइज़ के लिफाफा को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये अंतर है दोनों में। और दूसरी चीज़, हालांकि आप करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो इन्वेलप है यहाँ पे जब आप जाइएगा, यहाँ इस वाले इन्वेलप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप किसी भी एक को सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए हम डीएल को सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं ओके। तो देखिए डीएल, ये डिलीवरी के लिए जो लिफाफा हमने सेलेक्ट किया ये इस तरह से है। अब आप इन्वेलप में जाइएगा, तो जब आप इन्वेलप में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आपको मिलेगा, ये फेस अप फेस डाउन। ठीक है, ये देखिए आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये फेस अप का मतलब होता है कि जहाँ जिस साइड से खुलता है वो पीछे रहेगा और ऊपर वाला भाग जिधर से पैक रहता है ये ऊपर रहेगा, तो ये है फेस अप। अगर आप ओपनिंग वाला भाग ऊपर करना चाहते हैं तो ये है फेस डाउन। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, तो आप इसकी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लेबल में देखिए क्या होता है, जैसे आप लेबल में क्लिक करते हैं लेबल में, तो यहाँ पे अब आप जैसे इसको क्लिक कर दें, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आप फिर से जब ओपन करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे आप इन्वेलप में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिलीवरी लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे टू लिखा हमने और इसको लिख दिया टू, किसी को भेज रहे हैं जैसे श्री गणेश ग्रुप अमहा सीधी। ठीक है, और इसको कर दिए ऐड टू डॉक्यूमेंट। ये देखिए जैसे ही हम ऐड कर दिए तो ये जो कमला का था ये और ये गणेश यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक ये ले लेगा और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो बाकायदा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इन्वेलप हो गया।
ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अब लेबल ये इन्वेलप नहीं लेना है, अब आपको जैसे लेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ से ये लेबल है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि लेबल यहाँ ये वाला लेबल और यहाँ से ये वाला लेबल, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फिर से एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पे ये लेबल है। इस लेबल में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि वो आप नाम लिखिए जो भी आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लीजिए कि वही नाम हम लिख देते हैं, श्री अरविंदो ग्रुप, श्री अरविंदो ग्रुप नियर जामा मस्जिद सीधी MP, ठीक है। और यहाँ पे हम पिन कोड लिख देते हैं, ये हमने ये इसको लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से ये कितने पेज चाहिए आपको, तो ये 30 पर पेज है, इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कि यहाँ पे जो लेबल क्रिएट हुआ है, ये सेम नाम के 30 जो लेबल है वो क्रिएट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये लेबल, अब लेकिन असली जो मेल मर्ज होता है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। हालांकि ये भी असली ही है, इसको नकली नहीं कह सकते, लेकिन ये लेबल क्या होता है कि सेम नाम को प्रिंट करता है। अगर हमको एक ही एक नाम को कई बार प्रिंट करना है, कई लेबल बनाना है, तो हम इस लेबल का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हमको अलग अलग नाम हर एक बॉक्स में चाहिए, उसके लिए आपको ये लेबल उठाना पड़ेगा। इतना ही अंतर है दोस्तों दोनों में, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला मेल मर्ज। यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज में गए। अब देखिए पहला है क्या है, हमारा लेटर है, ठीक है। तो लेटर के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लेटर है ना, और ये लेटर हम कुछ लोगों को भेजने वाले हैं। तो जैसे हम एक सिंपल सा कुछ अभी डेमो के लिए बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने फ्रेंड को, हम अपने हमारे जो दोस्त हैं उनको हम कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, किसी की बधाई देना चाहते हैं। तो चलिए हम ऐसे बना लेते हैं। जैसे अभी का जो त्यौहार, किसी त्यौहार को हम ले लेते हैं, जैसे हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी, इसको कर दिए हम ओके, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब ये जो मैसेज है हम कितने लोगों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लिस्ट है, उन लिस्ट में से हम इतने लोगों को भेजना चाहते हैं। ये मान लीजिए हमारा लेटर है। अब देखिए हमारे पेज में कंटेंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको अपनी लिस्ट दिखा देते हैं कि हमारे पास ये एक लिस्ट है। देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट है। इनमें से हमारे पास ये नेम है, मोबाइल नंबर है, डेजिग्नेशन है और स्टेट है। इसमें से हमारे पास देखिए 50 लोगों के नाम है। इनमें से हम सभी को हैप्पी रामनवमी भेजना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम कैसे भेजेंगे इसको, हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया है, बस इतना ही लिखना था मेरे को। अब क्या करना है, हमको यहाँ मेलिंग में जाना है और यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जब आप जाएंगे तो हमारे पास चूँकि पहले से लिस्ट बनी हुई है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर नहीं बनी होती तो हम क्या यूज करते, टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम मिलेंगे, ठीक है। तो जो कॉलम आपको चाहिए तो आप रखिए, अदरवाइज उनको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जब आप कस्टमाइज कॉलम जाएंगे
तो ये देखिए आपको बहुत सारे फील्ड मिल रहे हैं, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है। इनको आप ऐसे भी करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी नेम हमको नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और जैसे कि ये दोनों को हम डिलीट कर दे। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड को हम रीनेम करके इसको पिन कोड बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम कर देंगे ओके। बाकी हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हम सबको डिलीट करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे इसको डिलीट कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे ओके। और जब ओके करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा इंटर कर। अब टाइटल में जैसे हमको लिखना है मिस्टर आर के, लास्ट नेम में हम दे देंगे सिंह। सिटी हो गया रीवा, स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है। टैब दबाते जाइए, पिन कोड ये हो गया, ठीक है। अब टैब दबाते जाएंगे, आपका अगला रिकॉर्ड आता जाएगा और इसको फिर आपको सेव करना है। तो आप जब सेव करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हमको ये लिस्ट नहीं यूज करनी है, हमको क्या यूज करनी है, यहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमारे पास जो लिस्ट पहले से सेव है। क्योंकि अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से हमारी लिस्ट कहाँ है, डेस्कटॉप में है, तो यहाँ हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। EMP डेटा, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 सीट है, तो हमारा कौन सी सीट में है, पहली सीट में है, ये है, हम इसको करेंगे ओके, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने रेसिपेंट्स की लिस्ट को ऐड किया है, तो ये देखिए यहाँ के जो कुछ ब्लॉक थे ये ओपन हो गए हैं, मतलब हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कॉलम नेम रहेगा, जैसे कि सीरियल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, डेजिग्नेशन स्टेट है, जो जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हम जाएंगे इंसर्ट नेम, हमको नेम चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे हम ये डेजिग्नेशन, फिर हम जाएंगे मोबाइल नंबर, फिर लेंगे स्टेट, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए उस सीक्वेंस में ले लीजिए। अभी देखिए क्या होता है कि सभी फील्ड एक साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इनका प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, जो कि मज़ा नहीं आ रहा है, ये सब एक साथ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर नेम लिखा रहे, उसके नीचे डेजिग्नेशन इंटर कर दीजिए, फिर उसके नीचे रहे मोबाइल नंबर, फिर उसके नीचे रहे स्टेट, ठीक है, इस तरह से। अब आप चाहें तो इसकी और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इन सब को आप सेलेक्ट करिए और इसको आप कर दीजिए सेंटर में, ठीक है। और इसके बाद फिर नेम, अब देखिए अभी जब इनकी आप प्रीव्यू आप देखेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट, तो इस तरह से अब दिखेगा। अभी अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम फॉर्मेटिंग कर दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको ऐसे सेलेक्ट करिए, बस वही फॉर्मेटिंग, जैसे कि इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। इसके फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको कर देते हैं एरियल, ठीक है। और ये डेजिग्नेशन को हम मान लीजिए इस स्टाइल में लिख देते हैं, थोड़ी सी इसको और बढ़ा देते हैं। और इसका कलर वगैरह जैसे मान लीजिए हम इसको रेड कर देते हैं, रेड आए, ठीक है। मोबाइल नंबर को हम इस तरह से मान लीजिए कि इसको भी हम एरियल में ही कर देते हैं। और इधर स्टेट को यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। जब आप मेलिंग में जाके इसका प्रीव्यू देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अब इसी तरह से जितने भी हमारे पास थे 50 लोग थे, सभी के लिए ये रेडी हो गया है, ठीक है। ये देखिए सभी का भी एक एक करके दिखा रहा है ना। ये देखिए हैप्पी रामनवमी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप और ऊपर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए कि हमको क्या करना है कि हमने एक के लिए बनाया है, अब हम फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे। यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज और एडिट इंडिविजुअल में जाएंगे। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको 50 पूरा चाहिए तो हम ऑल में करेंगे। और अगर हमको 50 नहीं चाहिए, मान लीजिए 10 लोगों को चाहिए, तो यहाँ से हम करेंगे इंटर 1 और यहाँ कर देंगे 10, तो ये 10 लोगों का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ करंट रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ करंट में जो है वही बस होगा।
अगर ऑल चाहिए तो आपको ऑल में जाना पड़ेगा और इसको कर देंगे हम ओके। देखिए अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। देखिए हम आपको ये थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं। ये देखिए एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास। हम करते हैं फिनिश, एडिट इंडिविजुअल, ऑल, इसको कर देते हैं ओके। और ये देखिए अब देखिए हमारे पास कितने बन गए। एक क्लिक मुश्किल से 5 सेकंड भी क्लिक करने में ना लगा होगा दोस्तों। क्या लगा है? नहीं, हमने एक में सिर्फ फॉर्मेटिंग किया है और ऑटोमेटिक ही हमारा बन करके तैयार हो गया है 50 रिकॉर्ड। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 ऑफ 50 लिखा हुआ है ना, मतलब हमारे पास 50 रिकॉर्ड तैयार हो गए। ठीक, अब इस रिकॉर्ड को करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब इस रिकॉर्ड को अगर आपको भेजना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको भेजना चाहते हैं तो भेजने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं। या तो आप इसको मेल कर दीजिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को आप मेल करिए, या कि आप प्रिंट निकाल के और हर एक व्यक्ति के नाम से अलग अलग लिफाफा में बंद करके और इसको कोरियर करिए तो ये पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे ये प्रिंट डॉक्यूमेंट है ना, देखिए प्रिंट डॉक्यूमेंट है, तो जब आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा रहेगा तो आप प्रिंट कर सकते हैं। और सेंड ईमेल मैसेज तब होगा दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बता दें कि जब आपके कंप्यूटर में आउटलुक एमएस ऑफिस का एक फीचर है, देखिए वो एप्लीकेशन है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आउटलुक, एमएस आउटलुक लिखा होगा कहीं पे, देखिए अभी मिल जाएगा आउटलुक आपको मिल जाएगा। इसमें अभी नहीं दिख रहा है मेरे को, तो आउटलुक के माध्यम से ही आप इसको बना सकते हैं। आउटलुक में आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट इसको मेल भी कर सकते हैं। सेंड ईमेल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो आप उसको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो चलिए इतना हमारा ये क्या कंप्लीट हुआ है, लेटर कंप्लीट हुआ है। और ईमेल का मैसेज आप तभी कर पाएंगे जब आपका ये कॉन्फ़िगर होगा, तब हम उसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम उसकी लिंक अपने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इन्वेलप आप वहाँ देख ही लिए हैं कि इन्वेलप कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम लेबल में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जितने भी ये 50 नाम हैं उन सभी का हम क्या बनाना चाहते हैं, लेबल बनाना चाहते हैं। यहाँ हमने जो लेबल बनाया था वो एक ही नाम से बना था 30 ठो, लेकिन यहाँ पे जो हम लेबल बनाने जा रहे हैं वो अलग अलग लेबल बनेगा, अलग अलग नाम का लेबल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिए और फिर से हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बार बार डॉक्यूमेंट इसलिए क्लोज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। हर बार आप एक नए फ्रेश डॉक्यूमेंट में काम करिए तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेलिंग में जाइएगा, स्टार्ट मेल मर्ज में जाइएगा और यहाँ पे लेबल्स में जाइए। लेबल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार और देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जब आप लेबल क्रिएट करेंगे तो आपको एक पेज में कितने लेबल चाहिए। जैसे अगर आपको एक पेज में 30 नहीं चाहिए, अगर आपको एक पेज में 2 चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको बड़े साइज में लेबल चाहिए तो एक पेज में 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे एक पेज में 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक पेज में 1/2 लेटर, 1/2 लेटर यहाँ 2 बार लिखा हुआ है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग साइज में, जैसे ये जो 1/2 लेबल है तो यहाँ इसका आप लेबल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो हाइट इसकी है 8.5 इंच और विड्थ 5.5 इंच। मतलब इस लेबल को जब आप प्रिंट करेंगे तो कैसा प्रिंट होगा, पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा, खड़ा खड़ा प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई और हाइट कम हो गई। इसका मतलब ये लैंडस्केप में प्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। इसी तरह से ये भी है 1/4। इसमें देखिए क्या होता है, इसकी हाइट ज़्यादा है, 5.5 इंच है ना,
और विथ 4.25 इंच है। ठीक, तो ये हमारा पोर्ट्रेट में होगा और ये हमारा लैंडस्केप में होगा। ठीक है, इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे दोस्तों तो आप परेशान रहेंगे, सोचेंगे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा है। और ये है 30 पर पेज। 30 पर पेज में वही कहानी है कि एक में पोर्ट्रेट प्रिंट होगा, खड़ा खड़ा प्रिंट होगा, और एक में ये 30 पर पेज लैंडस्केप में होगा। इसी तरह से यहाँ पे और अलग अलग पेपर की साइज़ हैं कि किस किस साइज़ में आपको प्रिंट करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, जैसे मान लीजिए बड़े साइज में अगर एक पूरे एक पेज में एक ही लेबल प्रिंट करना है तो आप इस तरह के पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये A4 साइज में एक ही लेबल चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको हम 30 पर पेज इसको ले रहे हैं, हाइट जिसकी ज़्यादा है और विथ कम है, मतलब ऊंचाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, इसको ले रहे हैं। इसको हम करेंगे ओके, थोड़ा इसको हम जूम आउट कर देते हैं, इसको करेंगे ओके। तो ये देखिए इसकी साइज़ किस तरह से हो गई, इस तरह से। ये इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम यहीं जाते हैं और इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर देते हैं और फिर करते हैं इसको ओके और इसको करते हैं यस, अब देखिए इसकी हाइट कम हो गई और विड्थ ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यही दोनों में अंतर है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब लेबल सेलेक्ट करने के बाद हमको अगला स्टेप जो काम करना है वो क्या करना है, सेलेक्ट रिसिपेंट्स। आप इस स्टेप को भूलिएगा मत दोस्तों, सेलेक्ट रिसिपेंट्स में क्लिक करना है और यहाँ पे वही सिनेरियो है, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। आउटलुक में आपको यहाँ से ढूंढने के लिए बोल रहा है, आउटलुक तो हमारा भी बना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको अगर नई लिस्ट बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि लिस्ट बनाने का वही तरीका है जो आप जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे, देखिए यही चीज़ है ना। यहाँ से आप कस्टमाइज करके एक एक करके डिलीट करके और अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉलम रख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्लिक करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट सेव है एक्सेल की फाइल, इसको हम करेंगे यहाँ से क्लिक, डेस्कटॉप में जाएंगे, EMP डेटा में जाएंगे, शीट 1 में हमारा डेटा है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। अब देखिए इतना हमारा होने के बाद देखिए ये जो एक फील्ड है ना, ये एडिट रिसिपेंट्स लिस्ट। एडिट रिसिपेंट्स लिस्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास अभी 50 रिकॉर्ड है, अगर आप 50 के 50 पूरे का रिकॉर्ड चाहिए आपको तो आप पूरा ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपको बीच में किसी को छोड़ना है तो यहाँ से आप उनको यहाँ से अनटिक कर दीजिए तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे इस तरह से अगर आप अनटिक करके ओके करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपके इसमें नहीं आएंगे। लेकिन अभी हमको सबको लेना है तो इसलिए हम इनको सबको ले लेते हैं, उसको कर देते हैं ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, जैसे हमको लेबल प्रिंट करना है ना, हमारे यहाँ मान लीजिए कोई कार्यक्रम है और कार्ड छपा हुआ है तो उसके लिए हमको नाम चाहिए और उनका डेजिग्नेशन चाहिए और स्टेट चाहिए, बस 3 चीज़ चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम, नेम के बाद फिर ले लेते हैं डेजिग्नेशन, इसके बाद फिर ले लेते हैं स्टेट। ठीक है, डेटा तो हमारे पास बहुत सारा है पर लेकिन हम सब कुछ नहीं लेना चाहते, हम 3 चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, और इनको वही बस एक के नीचे एक कर लीजिए, ऐसे इंटर करके इस तरह से, और इनको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लीजिए, यहाँ पे सेंटर में कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों जितना अच्छे से आप फिनिशिंग से काम करेंगे उतना अच्छा आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। इसकी थोड़ी सी साइज हम बढ़ा लेते हैं, इसकी स्टाइल को हम यहाँ से एरियल ब्लैक कर लेते हैं ताकि नाम अच्छे से हाईलाइट हो। डेजिग्नेशन को आप चाहें तो रेड कलर से कर सकते हैं, थोड़ी सी इसको साइज बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे स्टेट को, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेट को आप और भी कोई कलर दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये कलर दे दिए और इसको थोड़ा सा हम इटैलिक कर दिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे मेलिंग टैब में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट लेबल का।
और जैसे ही आप अपडेट लेबल में क्लिक करेंगे तो इन सारे बॉक्सेस में यही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। देखिए अपडेट लेबल, ये देखिए सभी में आ गया है। ये नेम, डेजिग्नेशन, स्टेट, ये सभी एक ही डिजाइन के हो गए हैं। ठीक है, अभी क्या है कि जब आप प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे, देखिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह से प्रिंट होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, हम चाहते हैं कि हर एक नाम के लिए एक अलग से बॉर्डर हो, है ना, एक अलग से बॉर्डर होना चाहिए ताकि हर एक नाम सेपरेट रहे। तो वो बॉर्डर हम कैसे देंगे ये ज़रा देख लीजिए। ठीक है, अभी इसके प्रीव्यू हटा दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट टैब में और शेप में जाएंगे। ठीक, और शेप में जाने के बाद यहाँ पे हम एक राउंडेड रेक्टेंगल, ये एक बॉर्डर लेंगे और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हम इस तरह से इसको इस बॉक्स के अंदर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये फिल है वाइट कलर, इसीलिए ऐसा आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, शेप फिल में जा कर के इसको नो फिल कर देते हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा आउटलाइन हम यहाँ से, ये देखिए इसकी वेट को थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं, ऐसे इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बन के तैयार हो गया। अगर आप बॉर्डर के कलर को चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। जैसे मान लीजिए कि हमको ये कलर अच्छा लग रहा है, हम ऐसा करेंगे। और फिर आप जाएंगे मेलिंग में, आपने एक में सिर्फ एडिटिंग किया है और करेंगे आप अपडेट लेबल। ये देखिए सभी में अपडेट हो गया है। ये देखिए अब आपको यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट में जाना है। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो देखिए एक नंबर की प्रिंटिंग दिखेगी। ये देखिए सभी में आ रहा है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा इधर साइड में कट रहा है, तो आप ये इसको आप एडजस्ट जब आप करेंगे यहाँ से जब आप एडजस्ट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप इसको ऐसे पेज सेटअप में जा कर के इसकी एडजस्टिंग आप कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये अभी क्या है कि इसके अंदर आ रहा है ना। तो आपको इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, तो अब ये नहीं कटेगा। देखिए ये ठीक है। अभी आप शायद इसको जब देखेंगे यहाँ से तो ये देखिए इधर साइड के एडजस्ट हो गया है। आपको ऐसे इधर भी इसको मैनेज कर देना है इस तरह से, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए सभी का नाम अलग अलग से है। अब आप इसको अच्छे से, जैसे स्टिकर वाला जो पेज आता है उसमें प्रिंट करिए, बस निकाल के चिपकाते जाइए, लिखने का झंझट दूर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेबल है इसमें अलग अलग नाम, अलग अलग डेजिग्नेशन और अलग अलग स्टेट आया है। लेकिन ये वाला जो लेबल था, इस लेबल में से सिर्फ एक ही नाम बार बार प्रिंट होता है। यही अंतर है दोनों में, समझ गए, ये इस लेबल में और इस लेबल में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अगला देख लेते हैं, डायरेक्टरी। दोस्तों बोर मत होइएगा, बहुत काम की चीज़ है। पूरे यूट्यूब में इस तरह से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनको हर चीज़ क्लियर होना चाहिए कि उनके मन में क्या क्या सवाल आ सकता है किस चीज़ को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं कि अगला हम कैसे बनाते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं इस तरह से। अब फिर से हम एक नया पेज ले रहे हैं। नया पेज हमने बताया ना आपको, बार बार हमने नया पेज क्यों लेना है, हम लोग बार बार इसीलिए नया पेज ले रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि लेबल कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, और डायरेक्टरी कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो गया, इन्वेलप कहाँ किस में था, है ना। हर बार एक टॉपिक कंप्लीट करके हम डॉक्यूमेंट क्लोज कर देते हैं। अब चलिए अब अगला देख लेते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये है हमारा डायरेक्टरी, हम इस डायरेक्टरी में क्लिक कर देंगे, ये देखिए, और डायरेक्टरी हमारा इसमें सेलेक्ट है। अब इसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में वही यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट हमारे पास पहले से बनी हुई है दोस्तों, इसीलिए हम न्यू लिस्ट नहीं टाइप कर रहे हैं, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप भी अपने कंप्यूटर में लिस्ट बना के रखिए, तब काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप
तुरंत लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो और ज़्यादा लंबी होगी। इसलिए हमने टाइम बचाने के लिए लिस्ट नहीं बना रखा है, हमने पहले से बनाया है, उसी लिस्ट को हम यूज करते हैं। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से हम फिर से वही अपनी एक इस लिस्ट है शीट 1, इसको करेंगे ओके। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड है ना। देखिए यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड है, तो हमने लेना है सीरियल नंबर, ठीक है, फिर लेना है नेम, फिर लेना है मोबाइल नंबर, ठीक है, इतना लेना है। हालांकि अगर आप चाहें तो डेजिग्नेशन भी ले सकते हैं, यहाँ से डेजिग्नेशन भी आप ले सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप टैब बटन दबाइए तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, इतना इस तरह से, ठीक है। और जब आप प्रीव्यू देखिएगा तो इस तरह से ये दिखेगा, ये इस तरह से। अब आप इंटर बटन दबाइए और इंटर बटन दबा के इसको आप फिनिश एडिट इंडिविजुअल में क्लिक करिए, तो इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपको दिख जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब हमने आपको दिखाया था तो वहाँ एक टेबल का फॉर्मेट बना था और यहाँ पे तो हम बिना टेबल के दिखा दिए आपको। तो दोस्तों प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कृपया भ्रमित ना हो। हम आपको वो हर चीज़ दिखाने वाले हैं जो हमने आपको अब शुरू में दिखाया है। हम आपको ये एक तरीका बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये पूरे को हम हटा देते हैं और हम जाते हैं अपने इंसर्ट टैब में और यहाँ से क्रिएट करते हैं एक टेबल। तो कितने कॉलम था, सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, इतना ही था ना। इतना हमने लिया और यहाँ पे कर दिया ओके, ठीक। अब यहाँ पे हम गए दूसरे कॉलम दूसरे रो में, पहले रो में हम यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर हम हेडिंग डाल दें, देखिए इस तरह से सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर पे जाएंगे, मेलिंग ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट फील्ड में पहले है सीरियल नंबर, नेम वाले में आ जाएंगे, यहाँ है नेम, डेजिग्नेशन में आएंगे, यहाँ पे है डेजिग्नेशन और यहाँ पे है ये मोबाइल नंबर, ठीक है ये। और हम इस टेबल को अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप ये जो हेडिंग है, आप इस हेडिंग को यहाँ से थोड़ा सा आप बोल्ड कर सकते हैं और इसको आप सेंटर में कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ फिनिश हो जाएगा, एडिट इंडिविजुअल में जाइए और इसको कर दीजिए ओके। ये देखिए सभी का बन के तैयार हो गया है ना। आपको सिर्फ एक बार फॉर्मेटिंग करनी है, आपको सिर्फ एक बार फॉर्मेटिंग करनी है और ये ऑटोमेटिक बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए सभी का बन गया है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हेडिंग जो है तो सेंटर में है, टेक्स्ट जो है जो हमारा कंटेंट है तो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको भी यहाँ से सेंटर कर सकते हैं या आप इसको सेंटर करें। देखिए जैसी फॉर्मेटिंग आप देंगे, उस तरह की फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई होगी, ठीक है ना। ये देखिए आप इसको यहाँ से सेंटर कर दीजिए और इसको फिर से आप फिनिश कर दीजिए तो ये पूरा सेंटर में दिखेगा। ये देखिए पूरा सेंटर में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज में। अब देखिए कि जिसको भी हमको नंबर देना है तो हम इतना प्रिंट करके और थोड़ा सा ये पेज फाड़ के अलग कर देंगे और दे देंगे, हमको पूरी डायरेक्टरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं भी डाउट होगा इस चीज़ को लेकर के तो आप हमको ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको भरपूर मदद करेंगे मेल मर्ज को लेके, आपको कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो, ठीक है ना दोस्तों। और
बाकी आप लोग प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल भी करिए साथ में, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे ये ग्रीटिंग हेड, ग्रीटिंग लाइन का है, एड्रेस ब्लॉक का है, और हाईलाइट मर्ज फील्ड का है। इनका यूज दोस्तों देखिए कहाँ होता है। जैसे ग्रीटिंग लाइन क्या होता है कि जैसे हमने अभी लेबल जो बनाया था, लेबल में अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे नाम के पहले डियर सर या डियर मैडम लिखना हो, तो ये ग्रीटिंग होता है ना, डियर सर डियर मैडम। तो ये ग्रीटिंग लाइन अगर हम जोड़ना चाहें तो ये हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक के लिए यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जो हम स्टेट का फील्ड यहाँ पे ऐड किए थे अपने उसमें लेबल में, तो अगर हम उसको ना ऐड करके एड्रेस ब्लॉक जोड़ देंगे तो ये ऑटो में वही काम करेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ये जो मैच फील्ड है, देखिए ये मैच फील्ड का काम क्या होता है कि जैसे हमने अपने जो डेटाबेस है उस डेटाबेस से हमने क्या क्या उठाया हुआ है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो मैच कर गया है, जैसे नेम मैच किया है, स्टेट में हमने स्टेट मैच कराया है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और जो जो हमने यूज किया है वही वही इसमें दिखाया है, बाकी को नॉट मैच बता दिया है, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर हैं, और अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड के जो भी डायरेक्टरी या कि लेबल है वो ना क्रिएट हो, तो ये उनके लिए होता है। देखिए यहाँ पे इफ़ देन का लगा हुआ है ना, जैसे इफ़ देन में तो यहाँ पे फील्ड नेम बताना पड़ेगा कि जैसे हम नेम सेलेक्ट किए, नेम यदि इक्वल है, किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और अगर यह कंपेयर हो जाए और अगर ये कंडीशन हमारी सही हो जाए, ठीक है, तो ये इस बॉक्स में जो हम टेक्स्ट लिखें वो टेक्स्ट लिखाए। अदरवाइज ये कंडीशन अगर फेल होती है तो यहाँ पे जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो इंसर्ट हो जाए। तो ये रूल्स के लिए होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रूल्स हैं इसमें, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेल मर्ज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मेल मर्ज यहाँ से ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में रिव्यू टैब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।